प्यारे विद्यार्थियों, आओ अज असी फंक्शन दियां कुछ होर किस्मां बारे जानीए। सिग्नम फंक्शन, द फंक्शन f from real to real defined by fx is equal to 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, minus 1 if x is less than 0। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਗਨਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਤੇ fx ਜਿਹੜਾ ਹੈ 0 ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ fx ਦਾ ਆਨਸਰ 1 ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ x 0 ਹੈ ਤੇ 0 ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। अगर x की वैल्यू 0 तो ग्रेटर है मीनस 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, y की वैल्यू 1 ही रहनी है। और अगर x की वैल्यू 0 तो छोटी है मीनस -1 -2 -3 -4 इस तरह है, तो y की वैल्यू जी है वो -1 ही रहनी है। तो 3 वैल्यूज़ है सिग्नम फंक्शन च। अगर x 0 है तो 0, अगर x की वैल्यू 0 तो वड्डी है तो आंसर 1, अगर x की वैल्यू 0 तो छोटी है तो आंसर -1। ये सिग्नम फंक्शन है। आओ असी इसका ग्राफ बनाइए। तो ये जोड़े पॉइंट्स असी बनाए सी 0 0 1 1 2 2 3 2 1 सॉरी क्योंकि y की वैल्यू 1 है, 0 0 1 1 2 1 3 1 4 1। अगर ये पॉइंट्स लगावांगे 0 0 1 1 0 वेले 0 आ गया, 1 वेले 1 y की वैल्यू, 2 वेले y की वैल्यू 1, 3 वेले y की वैल्यू 1, 4 वेले y की वैल्यू 1। ठीक है जी। तो ये जी है 1 की लगी, इत्थे ब्रेक है। इस तरह ही जे -1 -2 -3 है तो y की वैल्यू जी -1 है। इतों ब्रेक है, कंटीन्यूस नहीं है फंक्शन क्योंकि 0 वेले 0 है, राइट। तो इस जड़ा है सिग्नम फंक्शन याद रखना है तुसी। पहला असी मॉडुलस फंक्शन भी कीता सी, कॉन्स्टेंट फंक्शन कीता है, पॉलीनोमियल फंक्शन कीता है। तो अज है ये सिग्नम फंक्शन। इस तो बाद असी अगला है साडे कोल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हुण ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की है, पहला तो इनू देखना कि साइन इत्ते किस तरह का सारा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेट द फंक्शन f फ्रॉम रियल टू रियल डिफाइंड बाय fx इक्वल टू आ साइन है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। देख लेना मॉडुलस वाला उदों तुसी देखिया सी इस तरह लाइना दो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर जिहड़ा फंक्शन है इस तरह लिखना, मॉडुलस वेले दा सीधा लिखते आप दो लाइना। ठीक है। मॉडुलस फंक्शन कीता सी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बिलोंग टू रियल अज्यूम्स वैल्यूज़। हुण देखना मतलब की है ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लैस दैन और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे विच कहंदा वैल्यू किहड़ी निकलदी है x तो जिहड़ी है x तो जी लैस है वैल्यू, जी सब तो वड्डी x तो जी लैस तो सब तो वड्डी जी वैल्यू है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी। किस तरह मतलब इदा तुहानू क्लीयर नहीं होना। इत्थों देखो अगर x की वैल्यू 0 तो लैके 0 भी है तो लैके 1 तक है, 1 तो थले थले मतलब 0 पॉइंट आप कह सकते 9999 0 है, 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है, 0.99 तक है। तो यदा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर यदि जो आंसर आएगा वो 0 आएगा क्योंकि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की है 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ गया। 0 तो 1, अगर 1 तो लैके 2 तक है मतलब 1 तो शुरू होके 1 तो लैके 1 तो मतलब 1.1 1 का आंसर भी 1, 1.1 का भी 1,
1.2 ਦਾ ਵੀ 1, 1.3 ਦਾ ਵੀ 1, 1.5 ਦਾ ਵੀ 1, 1.9 ਦਾ ਵੀ 1, 1.999 ਦਾ ਵੀ 1। तो ये है, ठीक है। इस तरह 2 तो लैके 3 तक जिन्ने भी नंबर है 3 तो पहला उन्हों का जोड़ा आंसर है कितना आना 2, मतलब पिछला पूरा इंटीजर। जिस तरह नंबर लाइन है सर, देखो आ नंबर लाइन है 0 तो लैके 1 तक का आंसर जोड़ा है ना, 0 तो लैके 1 तक का आंसर 0 होना, क्योंकि 0 तो शुरू होकर 1 तो पहला का आंसर कितना होना। देखो 0 तो लैके 0.1 का भी आंसर 0, 0.2 का भी 0, 0.3, 0 तो लैके 0.99 का आंसर जोड़ा है 0 होना। 1 तो लैके 2 तक का आंसर 1 है। 1 तो लैके 2 तक जिन्नियां भी वैल्यूज़ है 1 तो शुरू हो के 1, 1.1, 1.11, 1.2, 1.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर जोड़ा है उसका आंसर 1। 2 तो लैके 3 तक का 2, मतलब पिछला पूरा इंटीजर, क्योंकि छोटा जोड़ा 2 तो लैके 3 तक का पिछला इंटीजर केड़ा 2, 3 तो लैके 4 तक का पिछला इंटीजर केड़ा 3, -1 तो लैके 0 तक का पिछला इंटीजर -1। लैफ्ट वाला देखना -2 तो लैके -1 का कितना आएगा -2, कहने मतलब -2.1, -2. उधर नहीं, जिदा आप कह सकते हैं -1.1, -1.2, -1.99, तो पिछला इंटीजर जोड़ा हो गया -2। पिछला इंटीजर लेना जिदा -1.5 का ग्रेटेस्ट, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आंसर आएगा -2 आएगा पिछला लैफ्ट साइड। देखो इतों फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹਦਾ 0.1 ਦਾ 0, 0.5 ਦਾ तद भी 0 पिछला इंटीजर। 1 तो लैके 2 तक का पिछला इंटीजर केड़ा 1, 2 तो लैके 3 तक का पिछला इंटीजर केड़ा 2, मतलब 2 तो लैके 3 तक का 2 का आंसर भी 2, 2.1 का भी 2, 2.2 का भी 2, 2.9 का भी 2। तो इत्थे तक इदा लाइन लगी। जे 3.1 का भी 3, 3.2 का भी 3, 3.5 का भी 3, 3.9 का भी 3, ये लाइन लगाती, ठीक है। क्योंकि 4 तो ब्रेक हो जाना, क्योंकि 4 का आंसर 4 है, ठीक है। 4.1 का भी 4, 4. ठीक है। -0.5 का -1, -0.9 का -1, -1.5 का -2। पिछला इंटीजर लैफ्ट वाला ले जाना। तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर जोड़ा है ये फंक्शन बारे आपां सीखिया। सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस के विच तां आपां देखिया सी कि -2.5 का जोड़ा मॉडुलस है, या -5.2 का मॉडुलस है 5/2 आ जाना, नैगेटिव खत्म हो जानी, ठीक है। तो जे मैं हुण इत्थे एक वैल्यू मैं लिखदा जिस तरह साडे कोल है -5/2, मैं लिख के देना आ -5/2 आ, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब बन गया -2.5, ठीक है। तो ਇਹਦਾ फिर आंसर की आना साडे कोल -2.5। देखो -2.5 का पिछला इंटीजर केड़ा -3, ठीक है। पिछला इंटीजर लेना। तो जे यही गल हुंदी 5/2, 5/2 का मतलब 2.5। आ देखो जे हुंदा 5/2, 5/2 का मतलब 2.5, तो 2.5 का आंसर कितना आना सी 2। हुण तुसीं एक चीज़ ध्यान नाल देखो जे 2.5 है तो पिछला इंटीजर 2.5 का जिहड़ा वैल्यू आनी है 2, तो जे माइनस लग गई -2.5, -2.5 इत्थे है तो ये लैफ्ट ते ग्रेटेस्ट इंटीजर जिहड़ा आ जाना -3। मतलब कि लैफ्ट वाला आपां देखना जिहड़ा 2.5 सी ये लैफ्ट ते कितना आ गया 2, 3.5 का 3, 3.2 का भी 3। लैफ्ट का इंटीजर जिहड़ा है वो तुसी लेना। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बारे आपां सीखिया। आओ होर क्वेश्चनस करिए। अगला क्वेश्चन है साडे कोल एक फंक्शन सानू दिता होया ऑर्डर्ड पेयर उहदे है 1 1
ਮੀਨਸ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ 1 ਹੈ ਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 1 ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਤੇ ਐਫ ਐਕਸ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ। ਜੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ ਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੋਣੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਆ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਲੀਨੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਫ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਐਕਸ ਪਲਸ ਸੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਫ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਐਕਸ ਪਲਸ ਬੀ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਲੀਨੀਅਰ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਸਕੇਅਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੀਨੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਨਣਾ, ਚਾਹੇ ਐਫ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਐਕਸ ਪਲਸ ਸੀ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਐਫ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਐਕਸ ਪਲਸ ਬੀ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 1, ਐਫ ਐਕਸ ਨੂੰ ਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ 1 ਭਰਤਾ, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 1 ਭਰਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਐਮ ਪਲਸ ਸੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਫਿਰ ਆ ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ ਤੇ ਐਫ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 3, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ 3 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਧਰ 2 ਲਿਖਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2m ਪਲਸ ਸੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3। 1 1 ਭਰ ਕੇ ਐਕਸ ਨੂੰ 1 ਭਰਿਆ, ਐਫ ਐਕਸ ਵੀ 1 ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈ, ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਐਮ ਐਕਸ ਪਲਸ ਸੀ। ਜੇ ਐਕਸ ਨੂੰ 2 ਭਰਿਆ ਤੇ ਐਫ ਐਕਸ ਹੈਗਾ 3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2m ਪਲਸ ਸੀ। ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। m ਮਾਈਨਸ 2m ਮਾਈਨਸ m ਆ ਗਿਆ, ਸੀ ਨਾਲ ਸੀ ਕੈਂਸਲ, 1 ਮਾਈਨਸ 3 ਮਾਈਨਸ 2 ਆ ਗਿਆ, m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ ਗਈ। m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੰਬਰ 1 'ਚ। 2 ਪਲਸ ਸੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਮਾਈਨਸ 2 ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ -1। m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਐਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2m ਮਾਈਨਸ 1, 2x ਮਾਈਨਸ 1, m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰੀ, ਐਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2x ਮਾਈਨਸ 1। तो ये लीनियर फंक्शन साढ़े कोल तैयार हो गया। ठीक है, यही मतलब जे आप चाहे ए एक्स प्लस बी लिख लेंदे तो ए की वैल्यू कढ़ लैनी सी, बी की वैल्यू कढ़ लैनी सी ते उहदे विच फिल कर देनी सी ते साढ़े कोल लीनियर फंक्शन आ जाना सी। इत्थों वैल्यू है एक्स की वैल्यू 1 भरी, एफ एक्स की भी वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2, 2 तो निकल गया। तुसीं आ भी लै सकदे हो, कोई भी वैल्यू चाहो कोई भी ऑर्डर पेयर लैके आंसर उही आएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेट द फंक्शन बी दिस, ऑर्डर पेयर दिते है सानू भी ये फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड इंटीजर्स इज इट बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर्स ए एंड बी, डिटरमिन ए एंड बी, ए तो बी की वैल्यू कड्डो, आही सम है। ठीक है, नंबर एम की जगह तो ए है तो सी की जगह तो की है ए बी, ये तुसी आप सॉल्व कर लेना। तो विद्यार्थियों ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੋਮੇਨ ਰੇਂਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਸਿੱਖੇ, ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ, ਫਿਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸੈਟਸ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਟਸ। ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।